श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो भगवान कहते हैं प्रमादान न परोस्ते मृत्यु। ठीक है, प्रमाद से और दूसरा कोई मृत्यु नहीं है, विशेषतः साधक के लिए। समाहित सिद्धिमुपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधान। और भगवान कहते हैं जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः। वे बहुत जरूरी है। जीवित काल में जिसको कैवल्य प्राप्त हुआ उसी को विदेह के बाद भी कैवल्य प्राप्त होता है। माने ऐसे कल्पना में मत रहो कि कुछ हो जाता है। यत्किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते जो श्रुते। यजुर्वेद में कहा गया किंचित अंतरम कुरुते तस्मिन् यहोदरमंतरम करुते अथ तस्य भयम भवति। अच्छा, बाद में अभी अगला श्लोक 331 यदा कदा वापि विपश्चिदेशः ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदम् पश्यत्यथाथमुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। यदा कदा वापि विपश्चिदेशः ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदम् पश्यत्यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। यदा कदा, यदा कदा माने जब कभी, whenever it happens। देखिए यहाँ पे विपश्चिद एषः ब्रह्मणि अनंते ब्रह्मणि अपि अणुमात्रं भेदं पश्यति। विपश्चित अनंते, अब संस्कृत आपको सीख लिया। विपश्चित माने कौन? बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी। अनंते ब्रह्मणि अपि अणुमात्र भेदं पश्यति। यथा, जब अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भेद को भी देखता है। ब्रह्म में अनंत, अनंत माने एक ही है, एक, उस एक ब्रह्म में भेद को देखने लग जाता है। अमुष्य भयम तदा एव, फिर क्या होगा? उसका कारण भय उत्पन्न होता है। यद वीक्षितम भिन्नतया, किस लिए भय उत्पन्न हुआ? क्योंकि भिन्न रूप से विश्व को देखा है, मुझसे भिन्न, अलग। प्रमादा, ऐसा क्यों हुआ? प्रमाद के कारण।
अब देखिए, द्वैत दर्शनम इज द कर्स्वर साधका, द्वैत दर्शनम। अब यहाँ पे द्वैत दर्शन जब हम देखते हैं, उस द्वैत दर्शन के कारण भय उत्पन्न होता है। प्रमाद की एग्जैक्ट मीनिंग? हाँ जी, प्रमाद की एग्जैक्ट मीनिंग? ब्रह्मा प्रमाद, प्रमाद प्रमाद माने, मैंने कहा ना, निग्लिजेंस, कंफ्यूजन, इनएडवर्टेंस, बार बार रिपीट करना, वही प्रमाद माने। त्रुटि काल में कुछ गलत करते हैं ना, असावधानता का कारण वो प्रमाद होता है। असावधान रहने से त्रुटि काल में जो नुकसान होता है उसको कहते हैं प्रमाद, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, हीडलेसनेस, ऐसा कुछ अंग्रेजी में कहते हैं, प्रमाद। अब देखिए, विपश्चित माने ज्ञानी, कहता क्या है इधर, विपश्चित ज्ञानी भी अनंत ब्रह्म में एक क्षण के लिए द्वैत का दर्शन किया करता है, तब उनको उसी क्षण भय होता है। क्यों हुआ ऐसा? प्रमाद के कारण। अब प्रश्न है कि द्वैत दर्शनम की निंदा, द्वैत दर्शनम को, अब देखिए, द्वैत दर्शन वेदांत पढ़ने से पहले होता है। वेदांत पढ़ने से पहले हम सबको ये सब अलग 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 है, कभी अद्वैत का हम सोचते भी नहीं। द्वैत दर्शनम बिफोर द स्टडी ऑफ वेदांत। अच्छा, अब वेदांत पढ़ लिया, श्रवण किया, मनन किया, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान निष्ठा के ओर हम चलते समय निष्ठा प्राप्त नहीं किया। निष्ठा को प्राप्त हुआ माने कभी फिर गिरना नहीं होता है, कभी भूल नहीं होता है। निष्ठा को प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञानी है, विपश्चित है, विवेकी है, बुद्धिमान है, तो उन्होंने शास्त्र पढ़ लिया इसलिए बुद्धिमान, श्रवण और मनन आदि इत्यादि करके श्रवण किया, तो अज्ञान अवस्था में द्वैत दर्शनम होता है। मगर वेदांत पढ़ने के बाद द्वैत दर्शनम के बजाय द्वैत वासना के कारण वो वासना छूटता नहीं। पूर्व अनुभव है ना, तो पूर्व अनुभव द्वैत वासना बार 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 उनको याद दिलाता है कि ये एक नहीं है, ये भिन्न है। उस वासना के कारण प्रमाद होता है। जैसे कि हम बाहर गए, यहाँ पे इस माहौल में क्या है, हमारे अहंकार को, हमारे ज्ञान को, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारी स्मृति, सबको दबा के रखना पड़ता है। अभी इस वक्त श्रोता के रूप में आप लोग, क्यों बोलने वाला अलग है, यह पे सभा है, प्रांगण है, हमारा क्या कर्तव्य है, सुनना है। तो अपना ज्ञान जो है, आपने जो सीख लिया, सब कुछ थोड़ा शांत करके, अहंकार को शांत करा के बैठा है। अब बाहर जाने के बाद, ठीक है, वासना के कारण गलतियां हो जाती है, द्वैत वासना के कारण। ऐसे नहीं कि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान अंदर है, मगर वासना आपको अच्छा न लगा, आदत के कारण। आदत से गलतियां हम करते हैं। उस समय आप जिसको पूर्णतः गुरु के रूप में मानते हैं, शायद उनके अलावा, शायद गुरु को छोड़कर, शायद वो भी, शायद गुरु को छोड़कर
और कोई भी आपको ज्ञान दिलाने का प्रयास करता है उसको आप ठोक देते हैं। कि मुझे मत बोलो, मैं जानता हूं। शायद गुरु में इसलिए कहा, कभी कभी गुरु को भी बोल देते हैं, गुरु एक बार आपने पढ़ा लिया, हम सब जान लिए, बोला याद मत दिलाओ मुझे। माने यहाँ पे दो गलती हम कर रहे हैं। हम हमारे वासना के कारण हम गलतियां करते हैं, इसको हम स्वीकार नहीं करते। उस समय कोई पंडित को पंडितः अपि पंडित है, कभी कुछ गलतियां किया सभा प्रांगण में बैठकर, कुछ बोलने में, उच्चारण में, तो किसी ने कहा, बच्चा ने, अंकल वो बात नहीं है, ये आपने गलती किया। सभा में अहंकार पर चोट होता है कि नहीं? होता है। जैसे आप सभी लोग खाना बनाने में बहुत अनुभव है आपको, आप सब समझते हैं कि हमारे बिना हम जैसे कोई खाना बनाने वाला इस दुनिया में ही नहीं है, हम जानते हैं। और किसी ने आपको समझा दिया कि इसमें कुछ आप गलत कर रहे हैं, क्या आप मान लोगे? तो द्वैत दर्शनम वेदांत श्रवण करने से पहले जो होता है, स्वभाव से शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि ये द्वैत नहीं है, वास्तव में सब कुछ चैतन्य स्वरूप का ही विलास है, चैतन्य विलास है, एक ही है। समझ में तो आ गया बुद्धि रूप में, व्यवहार काल में वासना के कारण द्वैत दर्शन और भी देखते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, विपश्चित बुद्धिमान को भी कभी कभी एक गलती हो जाती है। ब्रह्मणि अनंते अपि अणुमात्र भेदम पश्यति। विपश्चित भी। इसीलिए जीवन में हम सबको एक व्रत लेना है कि किसी की अपेक्षा मत करो, अपेक्षा नहीं, आक्षेप मत करो। आक्षेप, डोंट क्रिटिसाइज। भाई सब लोग साधक हैं। मैं कई बार मैं सुना हूं कि लोग दूसरे को बड़े आसानी से निंदा कर देते हैं। पढ़ा लिखा है क्या फायदा, इतना सुन लिया क्या फायदा। तो आपको घर में घर वाले कहते हैं घर में कि मम्मी सुन के आती है, कोई फायदा नहीं है, आप मान लेना इसको। हालांकि उनको समझा नहीं सकते कि द्वैत वासना अलग है, द्वैत दर्शन अलग है। मानना पड़ेगा। वासना के कारण हम भेद दर्शनम करते हैं। तो ये क्षण के लिए भी द्वैत दर्शन देखने से भयम भवति तदैव यद्वीक्षितम भिन्नतया। क्यों ऐसा हुआ? भिन्नतया देखने से। मुझसे भिन्न किसी को देखा है अलग रूप में, फिर उस वस्तु से, उस व्यक्ति से भय होता है, स्पर्धा आ जाती है, अनेक प्रकार के भावनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए ज्ञानी को, वेदांत साधक को व्यवहार काल में व्यवहार करते समय भी ब्रह्म चिंतन को पीछे नहीं छोड़ना। कैसे नहीं छोड़ना? कि देखिए, गायक है, गायक एक प्रोग्राम में, सभा में बैठकर, कार्यक्रम में 2 घंटे गाने वाले हैं, और बीच बीच में तबला वाला से भी बात करेगा, और हारमोनी वाला से भी बात करेगा, वायलिन वाले से भी बात करेगा। एक एक राग अलग है, ताल अलग है, गीत अलग है, सब गा रहे हैं। ये सब चलते समय इनके बैकग्राउंड में तानपुरा चलता रहना है, उसमें कोई भेद नहीं होता। वो जब बंद हो जाता है ना, गायक को अजीब सा लगता है, उसको छोड़े बिना व्यवहार करता है तानपुरा।
इसी तरह हमारे अंदर उत्तानपूर्वक बजना चाहिए, निरंतर बजना चाहिए कि ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। 2-3 घंटे के लिए भूल गए अपना स्वरूप को, जब याद आया, अच्छा अब तो याद आया ना, फिर सावधान होकर उसमें स्थित होने का प्रयास करें, स्थित होते हुए भी उसी में स्थित होते हुए व्यवहार करने का प्रयास करें। फिर भूल जाएंगे, फिर जब याद आ गया फिर वापस जाना है। ये बैकग्राउंड में चलना चाहिए साधक को। अब जब तक आप इसको याद रखोगे तब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। पक्का मैं लिख के देता हूँ। ये ब्रह्म वस्तु है, इस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ही तत्व है, मेरा ही स्वरूप है, ये सब खेल है। जब ये याद रखते हैं, जब तक आप याद रखते हैं तब तक आपके मन में राग और द्वेष इत्यादि नहीं होता है। गुस्सा, लालच, द्वेष इत्यादि जब हम भूल गए तो आदत के कारण, वासना के कारण हमारा बर्ताव क्या होगा, बर्ताव में अलग हो जाता है, भिन्नतया भवति। इसीलिए भगवान कहते हैं विपश्चित अपि। सो देयरफॉर शंकराचार्य जी से दोनों को ये संसार बराबर है। किसको? जो वेदांत नहीं पढ़ा अज्ञानी को भी जैसा ये संसार पकड़ के रखा है, इसी तरह विपश्चित को भी, ज्ञानी को भी ये संसार पकड़ के रखता है। दोनों भूल जाते हैं। और ज्ञानी नहीं भूलना चाहिए, ज्ञानी भूल जाता है द्वैत वासना के कारण, और संसार से कष्ट भोगता है अज्ञानी द्वैत दर्शन के कारण। दर्शन माने वहाँ पे उसको सच के रूप में स्वीकार किया। ज्ञानी क्या करेगा? सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। यह है फर्क। मगर वासना के कारण वे गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, श्रुति स्मृति न्याय शतैर्निषिद्धे दृश्ये त्रयस्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातम् निषिद्धकर्ता समलिम्लुचो यथा श्रुतिस्मृतिन्यायशतैर्निषिद्धे दृश्ये त्रयस्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता समलिम्लुचो यथा। देखिए, श्रुति स्मृति न्याय शतैः निषिद्धेः दृश्ये अत्र यह स्वात्ममतिं करोति। देखिए, दृश्य में, दृश्य प्रपंच में, इस दृश्य प्रपंच को निषिद्ध किया गया। किस रूप में निषिद्ध किया गया? ये मुझसे भिन्न है, लीला मात्र है, प्रतीति मात्र है। प्रतीति माने दिखाई दे रहा है, उसमें कोई सत्ता नहीं है, प्रतीति मात्र है। और श्रुति में, वेद में, उपनिषदों में इसका निषेध किया गया। दृश्य में मत पढ़ो, दृश्य को त्यागो। और स्मृति, भगवद गीता में भी कहा गया कि इस प्रपंच को देखो मगर इसके चक्कर में मत पड़ो, मोह के वश में मत पड़ो।
ठीक है, ज्ञान में निष्ठा को प्राप्त करके इसको त्यागो, ऐसा भगवत गीता में भी बताया, स्मृति ग्रंथों में भी बताया, श्रुति में भी बताया। फिर न्याय शास्त्रों में न्याय सिद्धांतों के द्वारा ये भी बताया गया कि इस दृश्य प्रपंच है, ये दिखावटी है, दिख रही है, दिखती है, मगर सत्ता नहीं है, ये लीला है। ये दृश्य प्रपंच आपसे भिन्न है। किस रूप में? आप अलग हैं, आप दृष्टा है, और चैतन्य के रूप में आप और सृष्टि में कोई भेद नहीं है। दृश्यत्व को नाम रूप देखकर आपसे भिन्न रूप में आपसे भिन्न है, इसीलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, इसको त्यागो। ऐसा न्याय से भी हमको ये ज्ञान मिलता है। शतैहि अनेक शास्त्र, अनेक रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्त यसाक्षी दृगे वनद दृश्यते इत्यादि सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, कहीं कहीं महात्माओं के द्वारा, उपनिषदों में, वेदों में और स्मृतियों में, स्मृति ग्रंथों में इसको बार बार दृश्ये अत्र निषिद्धे दृश्ये, जिस दृश्य को ये सारे शास्त्रों में निषिद्ध किया गया, दृश्य वस्तु को, ये मैं नहीं हूं, उस निषिद्ध वस्तु को जिसको निषिद्ध किया, यह स्वात्ममतिं करोति, इसको जो आत्मबुद्धि लगाते हैं, जिसको निषिद्ध किया गया उस पर मूर्ख कोई व्यक्ति आत्मबुद्धि लगाते हैं, माने ये मेरा है, अहंकार और ममकार से वस्तुओं को अपने साथ जोड़ देता है। माने that which has been renounced and rejected by Shastras, if that which is rejected and neglected, suppose is accepted by a fool, and considers himself स्वात्ममतिं करोति, ये मेरा है, अपनापन उसमें लगाता है, स्वात्ममतिं करोति, तादात्म्य के साथ, ठीक है, निषिद्धे सति स्वात्ममतिं करोति, तादात्म्य करता है। फिर क्या हुआ? उसके लिए क्या होता है? दुखोपर दुख जातम, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर चोट के ऊपर, उसी पे चोट लगता है कि नहीं? इसी तरह इस व्यक्ति को क्या होगा जीवन में? दुख से दुख, दुख से दुख, दुख से दुख। मैंने कुछ आज कोई कहीं सुन रहा था, पूरा याद नहीं है मगर ट्राई करता हूँ बोलने का। किसी ने कोमा में चला गया कुछ महीने, फिर बाद में आँख खोला 4-5 महीने के बाद, पत्नी बच्चे सब खड़े हैं, बोले पापा आप कोमा में चले गए थे, खुशी की बात है आपने आँख खोली, सबको पहचान लिया। ठीक है, ठीक है। तो उसने कहा बड़े बेटा भी इधर ही है, छोटा पत्नी कहते सब बच्चे इधर ही है, आपके सामने सब बैठे खड़े हैं। बोला सभी इधर खड़े हैं तो दुकान में कौन है? पहला प्रश्न। तो दूसरे बात पलटने के लिए, पापा ऐसा नहीं, जिस गाड़ी के अंदर आप बैठे थे एक्सीडेंट हुआ, मर्सिडीज गाड़ी थी, वो बहुत खरीद वाले, वो करीब 1 करोड़ की गाड़ी, तो गाड़ी में थे, गाड़ी तो छूना हो गया, छूना, और आपको बड़ी मुश्किल से आपको गाड़ी से बाहर निकाला। बोलते गाड़ी का इंश्योरेंस तो मैंने करवाया ना, गाड़ी का इंश्योरेंस तो आपने अप्लाई किया कि नहीं उसके लिए? दूसरा प्रश्न। फिर पूछा पापा आप निकालते समय आपको बहुत चोट लगी, आपके लेफ्ट हैंड, एक हाथ आपको नहीं है अभी काटना पड़ा, कौन सा हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? तो लेफ्ट हैंड। अरे लेफ्ट हैंड में रोलेक्स वॉच गड़ी थी 25 लाख का, वो वॉच तो रखा है ना, जब ठीक से रखा कि नहीं?
आज मैंने कहीं सुन रहा था एक कहानी, रोलेक्स वक्त गया रखा कि नहीं ठीक से, वो भी चला गया क्या 25 लाख का। ऐसे व्यक्ति है, एक्चुअली वास्तव में हम सबकी कहानी ऐसी ही है। अरे उसको पैर गया, हाथ चला गया, कोमा में चला गया, ये इसका ये परवाह नहीं है। गाड़ी खराब हो गई, दुकान छोड़ के बच्चे मेरे सामने हैं, रोलेक्स वॉच चला गया, यही है। यह अज्ञान के कारण, इसको कहते तादात्म्य। माने विषय वस्तु के उनके साथ शरीर से भी ज्यादा तादात्म्य। मैंने अपने आत्मा को लेकर के वस्तुओं में छुपा के रखा है। जैसे राक्षसों को पुराण काल में होता है ना, राक्षस को मारना है, इसका प्राण सप्त समुद्र पार करके, बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर पेड़ होता है, पेड़ के अंदर चले जाना, वहाँ पे एक पेड़ के अंदर एक बड़ा गुफा है, वो गुफा के अंदर ये काली माता होती है। काली माता का मूर्ति को तोड़ने के बाद इसका पैर के, इनका माता के पैर के नीचे एक सुरंग होता है। सुरंग में प्रवेश करने के, इंटरेस्टिंग लिसनिंग हो रहा हूँ। सुरंग अंदर नीचे जाने के बाद वहाँ पे एक पेटी होती है, पेटी के ऊपर चारों ओर सांप रक्षा करते रहते हैं। इन चारों सांपों को मारना है, फिर बाद में पेटी खोलना है। बाद में उसके अंदर एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया एक बार काटती है तो तुमको फिर मुश्किल है और तुरंत उड़ जाएगी। उस उड़ने से पहले चिड़िया को पकड़ना है। चिड़िया को गर्दन में प्राण है उसका, गर्दन को राइट बाईं तरफ से नहीं दाहिने तरफ से घुमाना है। आपके दाहिने से, चिड़िया के दाहिने नहीं, तो आपके दाहिने से घुमाने से अंदर कुछ गिरता है, अंदर से, और मरा नहीं है। एक मणि छुपा है, वो मणि को फोड़ने के बाद इसमें कोई कुछ होता है, उसको करने के बाद ये मर जाएगा। आपा इसी तरह हमारा प्राण लेकर के लोटे में, कुर्सी में, सोफा में, घर में, पत्नी में, बच्चों में रखा है। तेरे बिना भी क्या जीना, यही कह रहे इधर। इन सभियों में स्वात्ममति रखा है, उसको क्या होगा? दुख से ऊपर दुख। एक नहीं, एक उदाहरण दे रहे हैं। निषिद्ध कर्ता समलिम्लुचो यथा। निषिद्ध कर्ता माने जो गलत करने वाला व्यक्ति। उदाहरण थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका संबंध है चांदोग्य का। आगे श्लोक में भी इसका, और आगे श्लोक में इसका विस्तार करते हैं शंकराचार्य जी। इस 4th लाइन का विस्तार अगले श्लोक में करते हैं, वो भी समझ नहीं आता उपनिषद पढ़े बिना। हम देखेंगे इसका। निषिद्ध कर्ता माने जो गलत काम करने वाला, निषिद्ध कर्ता। और यहाँ पे निषिद्ध कर्ता, यहाँ पे चोर, निषिद्ध कर्ता माने चोर। वहाँ पे निषिद्ध कर्ता सब मलिम्लुचो, मलिम्लुचो मीन्स चोर। तो गलत काम करने वाला जो चोर होता है, ऐसा उसको, उस चोर को जैसा दुख के ऊपर दुख होता है। अब ये क्या है, क्या चोर को दुख के ऊपर दुख होता है, क्या संबंध है, उसको बताएंगे अभी। शंकराचार्य जी कोटेशन इस फ्रॉम चांदोग्य उपनिषद। तो वैसा मलिम्लुचो यथा, एक चोर को दुख के ऊपर दुख भोगना पड़ता है। निषिद्ध कर्ता, जो काम नहीं करना है ऐसा उन्होंने किया, उसके कारण उस चोर को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अभी पहले उस कहानी बाद में बताएंगे। अब इसमें निषिद्ध कर्ता कौन है आध्यात्मिक दृष्टि से? वो निषिद्ध कर्ता ही है, माने जो नहीं करना है, जो हो उसको करने वाला क्या है, जो क्या नहीं करना है, हम सब निषिद्ध करता है। हम गलत काम कर रहे हैं। गलत काम क्या करते हैं? देह अभिमान।
सारे संसार में सुख और दुख का कारण क्या है? शरीर के साथ तादात्म्य। बार 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 हमको याद रखना चाहिए, ये सब पर्दे पर सिनेमा हो रहा है, एकदम स्विच ऑफ कर दिया, पर्दा साफ। वहाँ पे न हीरो, न हीरोइन, न बिल्डिंग, न गाड़ी, न पेड़, न सड़क, न नदी, न समुंदर, नथिंग विल बी देयर। इसी तरह जब हम शरीर से छोड़ देते हैं शरीर को, ये सारे संबंध, नाम, अनुभव कुछ भी काम के लिए नहीं है। और मरना कितना है, इतना नाजुक है, हम कभी भी एक क्षण काल में प्राण जाएगा। अब इतना नाजुक कांटे जैसा हम लटक रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि हम बहुत साल जिएंगे, लंबा आयु है हमारा, हम सब, बाकी लोग मरते हुए देखना होगा हमको, हम तो नहीं मरेंगे। ये देहाभिमान है ना, यही निषिद्ध करता। सो देहाभिमान में क्या होगा? तो लुचहा मीन्स वन हु मूव्स आउट अबाउट। सो माने मलिम लुच मीन्स ए मैन ऑफ बैड इंटेंशंस, ए चोर, ए थीफ, गलत धारण करने वाला। उसको क्या होगा? देहाभिमान के कारण छोट के ऊपर छोट। जरा देखिए, देह के द्वारा जिस व्यक्ति के साथ, जिस वस्तु के साथ अपना संबंध होता है, उन वस्तुओं के कारण या व्यक्तियों के कारण ही हमको दुख होता है। दुख हुआ माने दो चीज आप देखना है, किस वजह से दुख हुआ और उस वजह के साथ हमारा संबंध क्या है। दो प्रश्न क्या था? पहले किस वजह से दुख हुआ, दूसरा क्या, उस वजह का संबंध क्या है। और घूम फिर के आएंगे, शरीर के साथ ही संबंध है। पुत्र मोह, पुत्री मोह, शिष्य मोह, पत्नी मोह, पति मोह, पापा मोह, पिता मोह, मम्मी मोह, घर का मोह, अनेक प्रकार के मोह। अच्छा, तो भगवान कहते हैं दुखोपरि दुखम उपजात। क्या कहा गया? शास्त्रों में, श्रुति स्मृति इत्यादियों में जिस जगत का, जिस बाह्य का, जिस दृश्य का निषिद्ध किया, माने उसके साथ तादात्म्य मना किया गया, उसको आप यदि स्वीकार करते हैं, सब मना करने के बावजूद, फिर आपको क्या होगा? जीवन में क्या मिलेगा? दुख के ऊपर दुख मिलता है। अच्छा, अब दूसरा श्लोक में इसका विस्तार करते हैं। निषिद्ध करता क्या है और देहाभिमान माने क्या है? अनृत अभिसंधान। ये सब अभी नहीं है इधर। इसमें निषिद्ध करता कौन है? जो अनृत से संबंध रखने, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा हम उपनिषद में जाएंगे अभी। अनृत के साथ संबंध रखने वाला वो है निषिद्ध करता। फॉल्स वन हु कीप्स इन कॉन्टैक्ट विथ फॉल्सहुड। अनृतम के साथ, असत्य के साथ संबंध जोड़ के रखने वाला निषिद्ध करता है। उसको चोट के ऊपर चोट, जैसे दुख के ऊपर दुख भोगना पड़ता है। ये कहानी चांदोग्य में आएगा। क्या है बताएंगे, पहले श्लोक पढ़ेंगे। सत्याभिसंधानरतो विमुक्तः महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम्
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतद्यचौरचौरयोः सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यं मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतद्यचोरचोरयोः अचोरचोरयोः। देखिए कहानी क्या है, उपनिषद कहानी आप देखेंगे। वहाँ पे एक उपनिषद में आया है ये चांदोग्य में। पूर्व काल में क्या करते थे, कहाँ में किसी जगह पे एक चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया तो चोर को ले गया राजा के पास। तो सारे लोग बताए उन्होंने चोरी किया है। और राजा ने पूछा तुम चोरी किया? क्या बोलेगा वो? मैंने नहीं किया। तो राजा कहते हैं रुको, अभी मामला फैसला हो जाएगा, तो चोर है या नहीं है हम आसानी से पता कर लेंगे करके तप्त परसु लेके आएगा। तप्त परसु माने समथिंग हीटेड और आयरन रॉड, एक्स, परसु माने एक्स, यहाँ पे आयरन रॉड बहुत गर्म किया, एकदम जल रहा है समझो, लाल 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 आयरन रॉड। अब राजा बोलेगा उसको हाथ से पकड़ो, यदि तुम चोरी नहीं किया वो तुमको जलेगा नहीं, जलता नहीं, तो जलेगा नहीं। यदि किया है ये तुमको जलाएगा, हाथ जल जाता है। माने तुम यदि सत्य कहा, सत्य है, सत्य में सत्य, ये सत्य है कि तुमने चोरी नहीं किया, तो सच बोल रहे हैं मैंने नहीं किया, ये सच है, तो तुमको हाथ में कुछ नहीं होगा, हाथ नहीं जलेगा। यदि तुम झूठ बोल रहे हो हाथ जलेगा। अभी इसका प्रमाण कैसे सिद्ध हुआ? हाथ जल गया माने आप झूठ बोला, हाथ नहीं जला तो आपने सच बोला कि मैंने चोरी नहीं किया तो नहीं किया। अब वो झूठ बोला, जल गया, राजा छोड़ देता क्या उसको? नहीं, पहला तो जल गया हाथ, वो तो दुख हुआ, दुख के ऊपर और दुख देता है क्या? शिक्षा। 4 महीने जेल में जाओ, 1 साल जेल में जाओ, मार खाओ, दंड देते, दंड। तो दंड का दुख अलग है, पहला जो पकड़ा उसका दुख अलग है। सो दुख के ऊपर दुख हुआ कि नहीं? फिर जेल में जाएगा, बाद में अनेक प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। क्यों भाई? झूठ बोला, मैंने नहीं किया। शायद मैंने किया मान लिया तो इतना दुख और नहीं हो सकता, शायद। मगर वो सच बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया, तो हाथ जलेगा भी नहीं और मुक्ति पाएगा बंधन से। राजा बंधन में न दरबार में बैठा है, खड़ा है, उस बंधन से मुक्ति पाकर अपना गांव जाएगा, घर जाएगा, आराम से रहेगा। तो ये क्या है? सत्य अभिसंधाह, जो सत्य के साथ अनुसंधान हुआ, जिसका अभिसंधान माने आज सत्य के साथ लगा हुआ है, सत्य जो बोल रहा है उसको दुख नहीं होता। जो असत्यवादी है, जो झूठ बोल रहा है, उसको दुख होता है। अब देखिए
अब कहानी पूरा नहीं हुआ। ये दुनिया है, ये तप्त परशु है। द वर्ल्ड इज हीटेड आयरन, हॉट आयरन रॉड वर्ल्ड इज। आप हम सब पकड़ के रखे हैं। हमको इस दुनिया से कष्ट भोगना हो रहा है, दुखी दुखी हो रहा है, इसका मतलब हम सत्य से जुड़े नहीं। सबको दुख होता है ना, अहंकार के कारण, ममकार के कारण, ममता के कारण दुख होता है, क्योंकि इसको पकड़ा, दुनिया को, हाथ जल रहा है। क्यों भाई? यदि हम सच बोलते हैं, ये आयरन रॉड रूपी दुनिया तप्त परशु हमको दुख नहीं देता। सच क्या है? यदि देखिए, वहां पर उपनिषद में आया अहम ब्रह्मास्मि, ये सच है। इस सच्चाई को जानते हुए और कहोगे मैं सच कह रहा हूं, सच क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तो सच बोलेगा, ये दुनिया आपको छोड़ देता है, जलेगा नहीं, जलाता नहीं। मैं जीव हूं, ये झूठ है, झूठ है। झूठ बोलकर आप दुनिया को पकड़ते हैं, संबंध रखते हैं दुनिया से, दुख भोगना पड़ता है। माने दुनिया हमको जला रहा है, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है? हम जीवहा, ये है। अब सब देखो, सत्य अभिसंधान विमुक्तः, समझ आ गया? अभी सत्य के साथ जिसका संबंध हुआ है, रखा, जो सत्य है, सत्यवादी है, सत्य बोल रहा है, वो क्या है? राजा उनको छोड़ देता है, विमुक्तः, जलाएगा नहीं। तो ये दुनिया किसको सताता है? सताती है दुनिया जीव को, जो कहते हैं अहम जीवः, अहम परिच्छिन्नः, मैं एक जीव हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं अभिमान वाला हूँ, अहंकार वाला हूँ, ममकार वाला हूँ। तो दुनिया आपको खूब सताती है, नचाती है, दुखाती है। यदि हम कहते हैं मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो दुनिया दूर चले गया। The world will not have power to make us cry. अब बताओ, हम दुख भोग रहे हैं दुनिया से, कष्ट हो रहा है, बिकॉज वी आर जीवः। हम जीव में मैं जीव हूं, इसको स्वीकार करके बैठे हैं, मान कर बैठा है। इससे सादा साफ साफ क्या कहना है बताओ अभी आपको? सत्य से जोड़ लिया अपने आप को, सत्य अभिसंधान रतः, आत्म तत्व की खोज में लगा हुआ, यहाँ पे खोज नहीं, रतः विमुक्तः, मुक्त हो जाता है। कहाँ और क्या होता है उनके लिए? महत्वम आत्मीय उपैत नित्यम, जो महत्व आत्मीय सुख जो है, नित्य सुख जो है, उसको प्राप्त कर लेता है। उसने क्या किया? सत्य बोला, मैंने चोरी नहीं किया, तब तक परशु उनको जलाया नहीं, राजा खुश हो गया। राजा क्या करेगा? उसको मुक्त कर देता है। वो भी क्या करके? साम्राज्यम, स्वराट साम्राज्य को भोगता है, फ्रीडम को भोगता है, बंधन में नहीं है, मैं चोर नहीं हूं। और मिथ्याभिसंधानस्तु, मिथ्या जो झूठ बोलने वाला है, मिथ्या के साथ संबंध रखने वाला जो है, मिथ्या का अनुसंधान जो करता है, वह नश्येत,
ये नाश हो जाता है उसका। किसका नाश होता है? जो मैं शरीर हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं संसारी हूँ, ये देह सच है, ये देह मेरा है, देह मैं हूँ, ऐसा मानकर जो बैठा है उसका सत्यानाश हो जाता है। क्या होता है? सत्यानाश, माने उसमें सत्य दोष जो है, सत्य जो है वो सत्य का नाश हो जाता है, उस वजह से सत्यानाश हो जाता है। उसके अंदर जो सत्य है उसके लिए नाश हो जाता है, सत्य का नाश नहीं हो सकता ना। सत्यानाश माने उसके लिए सत्यानाश। वाह, देखिए बहुत गंभीर है ये। सो जब जब हमको दुख होता है, जब जब क्या स्वामी जी, हमेशा दुख नहीं है, जब जब क्या, सॉरी आई अंडर एस्टिमेटेड यू। ओके, यू आर perpetually sorrowful. Why we are sorrowful perpetually? Because of our contact with the world outside. No, we are married to falsehood and not the truth. ठीक है। मिथ्याभिसंधानतरस्तु नश्येद दृष्टम तदेतद्य चोर अचोर अचोरयो। देखिए यही है, चोर और अचोर में जैसे वह दिखाई दे, दृश्यम, इट इज सीन बिटवीन व्हाट, चोर एंड अचोर। चोर माने जो सही चोर है, झूठ बोला तब तक उसको पकड़ा, जल गया। अचोर है, मुक्ति पा लिया। सच कहा उन्होंने, मैंने चोरी नहीं किया, पकड़ो इसको, पकड़ो तब तक उसको पकड़ो, पकड़ लिया, जला नहीं हाथ। राजा खुश हो गए, मुक्ति कर दिए। हम पकड़े दुनिया को। इन एवरी इंटरैक्शन विद द वर्ल्ड इट इज एंडिंग अप विद सॉरो। प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक संबंध में इसका परिणाम, अंतिम परिणाम क्या निकलता है? दुख। दुख ही दुख निकलता है। इसलिए कहते हैं, ये इस कहानी बताया और शंकराचार्य कहते हैं चोर अचोर यो हो, यही फर्क है। तो हम सब कौन हैं? झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोलते हैं? वास्तव में हम ब्रह्म स्वरूप है, फिर हम अपने आप को जीव समझकर दुनिया से संबंध में आते हैं, दुनिया के साथ। उस संबंध के साथ क्या हो रहा है? दुख के ऊपर दुख भोगना पड़ रहा है। और इतना मार खाने के बाद भी हम सुधरते नहीं। ये है माया। भागवत में कहा है, बहुत अच्छा नहीं लगता बोलने में भी उदाहरण, बहुत, एक डोंकी रनिंग आफ्टर शी डोंकी, ऐसा उन्होंने कहा। एक गधा, मेल डोंकी रनिंग आफ्टर शी डोंकी एंड शी डोंकी इज किकिंग हिम, even then he donkey is running after she donkey. The world is kicking us. बहुरानी कहती है चुप रहिए आप, तो भी चुप नहीं रहती। Decency, dignity in withdrawal. बोलने का आदत, चोच है ना, चोच लगा के तो मार खाएंगे। ठीक है, श्रुति स्मृति ये हो गया, सच्चा संदेह भी हो गया। ओके। तो हु सेज अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट burnt when it comes with the contact with the world outside. Who says I am jiva and comes in contact with the world outside is burnt. यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय
स्वयमहमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या। हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम्। यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय स्वयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या। हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम्। यति ही असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय। अब देखिए, यति ही माने सन्यासी। सन्यासी क्या करता है? हाँ, असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय। बंध हेतु जो असत के साथ अनुसंधान होना जो बंधन कारक है, उसको विहाय छोड़ देता है। पहले श्लोक में क्या कहा गया? सत्याभिसंधानः असदभिसंधानः। तो असदभिसंधान क्या होगा? उसके लिए दुख के ऊपर दुख भोगता रहेगा। ठीक है? अच्छा, कौन असदभिसंधान माने? वन हु इज वेडेड विद फॉल्सहुड। कौन असत्य के साथ शादी किया? हम सब। असत क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, उपाधि नहीं हूँ। इस असत के साथ हमारा संबंध जुड़ के रखा है। माने हम असत से ब्याह किया, शादी किया। असत क्या है यहाँ पे? मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं अलग हूँ। ठीक है? यति क्या करेगा? ध्यान से सुनिए। यति माने सन्यासी। थोड़ी देर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ समय। अब क्या होगा? यति माने कौन है? सन्यासी। गृहस्थ को असत्य के साथ इन संबंधों को छोड़ना कठिन है। क्या होता? गृहस्थी, सन्यासी इज ऑप्शनल। जिसको सन्यास ग्रहण करना है, सन्यास ग्रहण करने से बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? ये सारे असत 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 के साथ उनका अपना परिचय कम हो जाता है। अब गृहस्थ के क्या है? अनेक प्रकार के अहम, मैं फादर है, आई, हम पिता, हम पुत्र, मैं एक बेटा हूँ, एक पिता हूँ, एक नौकर हूँ, एक मालिक हूँ, एक गाड़ी वाला हूँ, एक घर वाला हूँ, एक पड़ोसी हूँ, मामा हूँ, किसी का और कुछ हूँ, किसी का दादा हूँ, किसी का ये हूँ, किसी का वो हूँ। ये जो है हमारा, जो इतना भी है ना, ये सारे असत है। क्योंकि यह है मिथ्या अहम। मैं कौन हूँ? शुद्ध रूपी ब्रह्म स्वरूप। मगर बार बार इस मिथ्या अहम के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है। तो निधिध्यासन गृहस्थ के लिए कठिन है। क्या करना पड़ता है? 10 मिनट अपने आप को पिता मानकर व्यवहार किया तादात्म्य के साथ, फिर 10 मिनट बैठ के मैं पिता रूपी नहीं हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ करके उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा चक्कर को। माने जो जिस प्रकार मैं तादात्म्य होकर व्यवहार करता हूँ,
व्यवहार काल हो गया, फिर अपने आप को फिर निधिध्यासन कराने के लिए मैं ये नहीं हूँ करके घुमाना पड़ेगा। वो डिस्क जो है, चक्र, व्हील, पहिया, उसको उल्टा घुमाना है। तो हमारे प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहाँ है? सन्यासी के लिए क्या है? आम पिता नहीं, पत्नी नहीं, मालिक हूँ नहीं, बच्चे नहीं, पिता के रूप में नहीं, किसी का पुत्र भी नहीं। तो ये सारे संबंधों को हट गए इनको। ये कभी भी सन्यासी के लिए पिता का अहम आएगा क्या? पति का अहम आता है अंदर, पुत्र का अहम, और व्यवहार में पुत्र तो होगा, सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए संन्यास आश्रम में एक फायदा है। बट कई गृहस्थ लोग हैं, उसको भी फिर तपस्या करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी असत्य के साथ बिना संबंध रखते हुए व्यवहार करने का जो कुशलता है, उसको सीखना है। तब क्या होगा? असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय। ये बंध हेतु, बंधन कारक, असत के साथ संबंध जो बंधन कारक है, उसको विहाया, छोड़कर, त्याग कर। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति मजबूत करना है हम सबको। जब तक ये वृत्ति हमारे मन में, उसको हम याद रखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, गुरुपदिष्ट, शास्त्रोपदिष्ट सूत्र अहम ब्रह्मास्मि, सच्च अहम ब्रह्मास्मि। मैंने क्या कहा? जब तक हम इस याद रखते हैं दृढ़ रूप से, पूर्ण रूप से, विश्वास से, शास्त्र पर, गुरु पर भरोसा से, तब तक, जब तक ये ज्ञान अंदर है, भास रहा है, जितना समय तक ये भासता है, उतना समय में तब तक हम रागी नहीं बनेंगे, द्वेषी नहीं बनेंगे, क्रोधी नहीं बनेंगे, लालची नहीं बनेंगे, लोभी नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जब भूल गए, संसार छा लिया। हाँ, जाओ दुनिया में जो कर, जैसे आपकी प्रारब्ध है, शरीर की प्रारब्ध, जो जो करना है, जो जो काम करना है करिए, बट इंटेंसिटी इन रिलेशनशिप्स नो, उसको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आंखों में देख सकते हैं किसी के, जब वे पत्नी के बारे में कहते हैं, पुत्रों के बारे में कहते हैं, उसके आंख में देखने से पता लग जाता है उसका कितना अटैचमेंट है उन सब के प्रति। घर के प्रति अटैचमेंट, तो दैट इंटेंसिटी नो, उसको कम करना है। व्यवहार करो, प्रेम रखो सबके प्रति, मगर मोह को छोड़ना है।
ये जरूरी साधना है। हम आप सबको अपने आप को बचाना चाहते हैं तब तक परसों से नहीं तो ये ना दुनिया जला देगा, जीवित जला देगा। चिंता और चिति के फर्क जानते हैं ना आप। चिंता जीवित व्यक्ति को जला देता है, चिति मरने के बाद जलाएगी। जो चिंता अग्नि जो भी है भयंकर है। तो भगवान कहते हैं स्वयं अयम अहम अस्मि। अयम अहम अस्मि, अयम माने परमात्मा, अयम माने सबसे नजदीक, नजदीक को कहते हैं अयम। दिस जो आपके नजदीक क्या है, आप ही है। आपका स्वरूप क्या है, परमात्मा। अयम अहम अस्मि, परमात्मा मैं हूं, मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, वो नहीं हूं। वो माने अहंकार, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, ये हूं। स्वयं अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्टैव तिष्ठेत। इसमें आत्मदृष्टि लगाकर, अपना बुद्धि लगाकर तिष्ठेत। तिष्ठ माने आराम से बैठ जाओ, ऐसे रहो कि मैं आत्मन हूं। ये किसके लिए साध्य है, आसानी से साध्य किसके लिए है, सन्यासी के लिए। क्योंकि इसको दिन में व्यवहार नहीं है ना, दूध वाला, प्लम्बर का काम, इसका काम, उसका काम। स्वामी जी आज 10 शादियों की जाना है, शादी में जाना है, उसमें क्या देना है, पैसा नहीं है, फिर तो भी फिर वो कहीं से उधार लेके गिफ्ट देना है। क्या संसार है ये सब, छोड़ नहीं सकते। उसका घर गया हूँ, उसने कपड़े दिया है, शर्ट दिया है, पैंट नहीं दिया। ऐसी बातें होती है। हम भी उसमें से 4-5 लोगों से जब मिल जाते हैं ना, माया घेर के रखता है। अब बाहर जाओगे, 5 लोग 7 लोग सब घर पे है, फिर दो सारी दुनियादारी बात आ जाती है। बात करो, करते समय ये मैं क्या कर रहा हूँ, बकवास है, प्रारब्ध है, ऐसे ऐसे बातें करना पड़ते हैं, करनी पड़ रही है। सावधान रहो तो क्या होगा। इसीलिए तिष्ठेत, कैसे तिष्ठेत रहो, कैसे रहना है, वो रहते हैं यदि अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्टया तिष्ठेत। फिर क्या हुआ, सुखयति ननु, आहा, फिर क्या आनंद भोगता है, वो परमानंद देती है, सुखयति। ऐसी निष्ठा, सुखयति ननु निष्ठा। देखिए सचमुच सुखयति निष्ठा किसमें, ब्रह्मणि। कैसे, स्वानुभूत्या, ब्रह्म में स्थित होने के बाद, अनुभव से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, सुखयति, कि एकदम शांत सुख, एब्सोल्यूट पीस। बाइबल में कहा गया, पीस दैट पैसेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ पीस। और उसमें बैठने के बाद हरति परम अविद्याकार्य दुखम। दिस अविद्याकार्य इज देयर ना, अविद्याकार्य माने बस सारा कार्य, अविद्या का कार्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष असूया संसार, अहम शरीर, अहम मनः, अहम बुद्धि, मेरा ये सब सारा अविद्या कार्य है। अविद्या कार्यम दुखम हरति। और ये दुख क्या है, ये वास्तविक दुख नहीं है, ये प्रतीतम, अज्ञान के कारण ये दुख दिखाई दे रहा है। वास्तविक दृष्टि में दुख नहीं है, संसार नहीं है, ये प्रतीतम, इट इज अपीयरेंस। दुख भी प्रतीतम है,
Sorrow is only an appearance. There is no real sorrow. That I will realize once I establish myself in my pure consciousness. ठीक है, चलो आज के लिए आज समापन करेंगे इधर ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।